दोस्तों आज इस वीडियो में जो ये आप फोटो देख रहे हैं ये एक क्रेन ऑपरेटर की पैर में ब्लेड मार दिया गया है। अभी 31 तारीख को ही मैंने ये वीडियो बनाया था जो 0 पॉइंट से लेके कलंदी कुंज तक का वीडियो था और उसको अभी रिलीज़ किया था मैंने। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर एक क्रेन ऑपरेटर के पैर पे बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ा घाव कर दिया गया है। और उसको जो सूत्रों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये बता रहे हैं कि वहाँ बाटला हाउस जो एरिया पास में ही पड़ता है उसके कुछ लोकल्स ने शाम को 7 बजे 4 तारीख को एक क्रेन ऑपरेटर के पैर में बहुत तेज़ी से ब्लेड मार दिया गया है और बहुत बड़ा घाव हो गया है। इस कारण से ही पैकेज 1 के अंदर सभी मजदूर, क्रेन ऑपरेटर्स और सब ने बहुत ही रोष प्रकट किया है और इस समय एफआईआर दर्ज करा दी जा चुकी है और आगे एक्शन हो रहा है। में पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जहां पर कोई ऐसी घटना हुई हो और दिल्ली जैसे शहर में जहां पर इतनी तेज़ी से काम चल रहा था और इतना विकास हो रहा था वहां पर पिलर नंबर 65 के पास शाम को 7 बजे 4 तारीख को एक क्रेन ऑपरेटर, हाइड्रा ऑपरेटर इसको बोलते हैं, उसके पैर पे बहुत तेज़ी से ब्लेड से वार किया गया और बहुत लंबा वार किया गया। इसकी फ़ोटो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है मिस्टर मयंक गौर जी, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई है और बोल रहे हैं एजेंसी इसको बहुत ही सीरियसली ले रही है। लेकिन 200 आदमियों की उनकी टीम इस कारण से एक भी क्षण को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेट नहीं होने देगी, ये उत्साह उनमें देखने को मिला जो कि बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। अंजाम दे दिया जाता है और सूत्रों से ये भी पता चला है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, दिन के समय कोई भी किसी से मिसबिहेव नहीं करता तो पता ही नहीं चलता, लेकिन रात के समय ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए उपयुक्त समय होता है। ऐसा पहले भी एक बार यहाँ पे डैकोटी टाइप काम हो चुका है, लेकिन इस तरह पुलिस थाना जामिया नगर इतनी पास होते हुए भी इस तरह की घटनाएं, और वो भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसका किसी लोकल से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी ऐसा काम किया गया है। यह बहुत ही शर्मसार है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम रुक जाएगा या लेट होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा यह तो तय करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोकल्स और ऐसे असामाजिक तत्वों को ढूंढ के निकाला जाए और उनको सलाखों के पीछे रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे एक्सप्रेसवे या ऐसे विकास के कार्य जो भारत में हो रहे हैं उन पर बहुत ही गहरी छाया पड़ सकती है, जहां पर काम को डिले होने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी एजेंसी की होती है, उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की होती है जो यहाँ पर काम करवा रही होती है। जैसे इस केस में यहाँ पर डीआरए जो कि अहमदाबाद की टॉप 10 इंडिया की बड़ी एजेंसियों में से एक है जो काम करवा रही है यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। और इस बाटला हाउस एरिया के अंदर जो कि बहुत ही सेंसिटिव जोन माना जाता है, ऑलरेडी आपने देखा ही होगा और मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया, यहाँ पर ये बिल्कुल सुनसान एरिया होता है। रात के समय यहाँ पे और भी दिक्कत होती है और इसी समय को अनुकूल बनाकर कुछ असामाजिक तत्व जो ये काम करते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही भयावह है। और आगे भी कर्मचारियों को इससे सीख लेना चाहिए, डीआरए को सीख लेनी चाहिए कि आगे इस तरह के सेंसिटिव एरियाज में जहाँ पे काम चल रहा होता है वहाँ पे कर्मचारियों को सुरक्षा देना कैसे पॉसिबल है, उसके लिए सभी इंतज़ाम करने चाहिए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पुलिस थाना जामिया नगर होते हुए भी हम ऐसे इंसिडेंट को रोकने में नाकामयाब रहे हैं, यह बहुत ही गंभीर विषय है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर इतना तेज़ी से और इतना सुंदर तरीके से काम चल रहा था, अभी तक की फरीदाबाद के इस 0 to 59 किलोमीटर के एरिया में कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई है। हालांकि दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पर काम दिया गया है, बट लेकिन उनका काम कितना प्रभावकारी है यह तो आपको नज़र आ ही गया होगा। तो अगर हम अपने देश में इस तरह के विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के पूरा करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कर्मचारियों की सिक्योरिटी के ऊपर। ये सारा वीडियो अभी 3 दिन पहले ही मैंने शूट किया था और अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। मैंने जब आपको विकास की गाथा दिखानी होती है और वहाँ पर आज मुझे ऐसा समाचार दिखाना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस समाचार को देखिए और अपने ग्रुप्स में कैसे भी इसे कमेंट दीजिए कि बताइए कि ऐसे कार्यों को रोकने के लिए भारत के प्रभावकारी इंजीनियर्स की सुरक्षा के लिए ऐसी डीआर एजेंसीज और दूसरे एरिया में जो काम हो रहा है, जहां पर भी 5 के 6 राज्यों में सब में जो काम हो रहा है, उनको कैसे प्रभावकारी रूप से बिना बाधा के काम किया जाए। प्लीज़, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं अपने रिस्क को लेते हुए पूरे दिन रात पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने इन लोगों को एक्सप्रेसवे कर्मवीर के नाम की संज्ञा दी थी और ये लोग वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा अपने
कार्यकुशलता को बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो प्रशासन और एजेंसीज़, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ का भी कर्तव्य बनता है कि इनकी सुरक्षा का पूर्णतः ख्याल रखा जाए। ये जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये बाटला हाउस से निकलता हुआ और जामिया नगर का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तक का है। बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। बाटला हाउस फिर दोबारा से सुर्खियों में आ गया है, जो पहले भी कई बार ये सुर्खियों में आया है। लेकिन दोस्तों, आगे ये नहीं आना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को पूरा प्रबंध, चाक चौबंद प्रबंध करना चाहिए। ये दोस्तों, हम बाटला हाउस से बाहर निकल रहे हैं। जैसे अगर हम राइट साइड मुड़ते हैं तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पर आ जाएगी। और अगर मैं लेफ़्ट साइड मुड़ूंगा तो ये ओखला विहार आ जाएगा। ये हम ओखला विहार बाटला हाउस से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो मेट्रो जा रही है। और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट यूपी का जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था, ये उसकी दूसरी वॉल है इस साइड में। यहाँ पर ये इरिगेशन डिपार्टमेंट, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो गेस्ट हाउस है वो भी इसी के अंदर है। और ये सामने देखिए लोहिया द्वार आ गया है, जिसको लोहिया पुल भी बोलते हैं यहाँ पर सामने। और ये लोहिया द्वार बाटला हाउस से निकलकर ओखला विहार की तरफ जाते हुए, ये देखिए सामने लोहिया द्वार, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, ये उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। ये ये देखिए ओखला विहार मेट्रो स्टेशन आ रहा है सामने। और इसके साथ में पहले है पुलिस स्टेशन, जो यहाँ का। ये है थाना जामिया नगर। और इस समय हम जामिया नगर से निकल रहे हैं।